नमस्कार। प्रारब्ध के एक और वीडियो चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के पहले भाग में आपने बिहार पे हमने तीन बातों पर बातचीत की थी आशीष कुमार अंशु जी के साथ ही, जहां बिहार में पिछले दिनों हुए शराब कांड, जिसमें कि बहुत सारे लोगों की दुखद मौत हुई और उस पर बड़ा गैर जिम्मेदारी से दिया गया नीतीश कुमार जी का बयान। उसके बाद हमने तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने या न बनने की संभावनाओं पर बात की और साथ साथ में बात की थी बिहार में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच में क्या कोई नया समीकरण बनने की संभावना है, वो भी तब जब तेजस्वी नरेंद्र मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। इसी के साथ बिहार में नई राजनीति की संभावना अगर तलाशने का प्रयास हो तो एक नाम हमेशा सामने आता है और इस समय तो जमीन पर रहते हुए सामने आ रहा है, वह प्रशांत किशोर जी का। आशीष जी, आप बिहार पर बड़ी महीन पकड़ और बड़ी बारीक पकड़ रखते हैं। बहुत कुछ चल रहा है बिहार में, जेडीयू चलता रहा, बीजेपी के साथ उसका चलता रहा, आरजेडी के साथ चलता रहा। आपने ही पिछली तमाम बातचीतों में जब भी हमने बातचीत कहा तो आपने कहा कि बिहार अब ऊब चुका है, निराश हो चुका है। तो प्रशांत किशोर जी को अगर हम सामने ले आए चर्चा के लिए एक विषय के रूप में, तो बिहार में किसी नई राजनीति की संभावना और प्रशांत किशोर, अगर इन दो शब्दों को मैं सामने आपके रखूं तो आपका क्या टेक होगा? प्रशांत किशोर बहुत ही समझदारी से, जो मैंने कहा ना, बिहार उबल रहा है, बिहार कुछ नया तलाश रहा है, इस बात को सबसे अच्छे तरीके से प्रशांत जी ने समझा है। प्रशांत जी राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं। अब तो कई बार जब उनसे पूछा जाता है कि उनका क्या परिचय होगा नया, तो वो खुद को पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहलाना पसंद करते हैं। अब तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ लिया कि बिहार को जरूरत है, और एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल जदयू सरकार में, भाजपा विपक्ष में, और बहुत ही समझदारी के साथ तीसरे फ्रेम में उन्होंने खुद को लाके खड़ा कर दिया। और वो जरूरत भी थी, क्योंकि आज आप कोई भी क्लेम करेंगे, जितनी पार्टियां सब सरकार में रह चुकी है, अगर आज कोई क्लेम करेगा कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो कोई भी पूछ सकता, भैया जब तुम सरकार में थे तो क्या कर लिया तुमने? हाँ, ठीक है। तो ऐसे समय में प्रशांत किशोर जी की जरूरत और प्रशांत किशोर जी के कहे को लोग सुन रहे हैं। लेकिन बड़ा मजेदार है, जब मैं प्रशांत किशोर जी को थोड़ा समझने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे 2012 में अरविंद केजरीवाल याद आ जाते हैं। मैं जब जब इनका इंटरव्यू सुनता हूं, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल सामने से बोल रहे हैं। और क्या है, दोनों में एक बड़ी एक जैसी बात है, दोनों के प्रवेश में दोनों एक सामाजिक अभियान लेकर आए समाज के बीच में, और दोनों ने कहा कि वो राजनीति से दूर रहेंगे, और दोनों की मंशा है कि राजनीति में आना है, लेकिन आने से पहले वो जो ये बहाव है, उसकी गति, उसका तापमान सब ठीक से नाप लेना चाहते हैं, और सुरक्षित स्थिति में वो नीचे उतरेंगे। या अगर उनको थोड़ी सी बात सुरक्षा लगी तो कह देंगे मैं तो नहीं खेल रहा। ये होता है ना कई बार कि वो मैदान में उतरेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से पूरा 1 साल का समय लिया है प्रशांत जी ने। 1 साल तक वो पूरे बिहार में घूमेंगे, लोगों से बात करेंगे, समझेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, और वो कहते हैं कि लोग तय करेंगे पार्टी बनेगी या नहीं बनेगी, और फिर लोग अपना नेता चुनेंगे। लेकिन मैं और आप बैठ के बात कर सकते हैं, एक आदमी जो पूरा 1 साल लगाता है, एक एक करके लोगों को जोड़ता है, वो क्या किसी और को नेता बनने देगा? बिल्कुल। और आपने प्रशांत किशोर में अरविंद केजरीवाल को देख लिया। हालांकि अगर आप थोड़ा देर करते देखने में, तो मैं आपसे पूछने ही वाला था कि क्या प्रशांत किशोर बिहार के अरविंद केजरीवाल होने जा रहे हैं। बहरहाल, आपने जब ये कहा ना कि जो आदमी 1 साल लोगों से मिल रहा है, वो क्या किसी और को नेता बनने देगा समय आने पे? अरे साहब, जो आदमी कभी कांग्रेस में अपना ठौर देख रहा है, कभी नीतीश कुमार जी की पार्टी में शामिल होकर पदाधिकारी बन जाता है, और अब इस समय यात्राएं कर रहा है बिहार में, तो निश्चित रूप से अब ऐसे में जब आप जैसे गंभीर व्यक्ति ने भी प्रशांत किशोर के अप्रोच में अरविंद केजरीवाल की छाया देख लिया,
तो फिर बिहार में किसी नई राजनीति और किसी नई संभावनाओं की बात कितनी गंभीर रह पाएगी? रह पाएगी, क्योंकि प्रशांत जी जिस तरह से सारी बातों को संभाल रहे हैं और जितनी समझदारी से काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा वो अरविंद से इसलिए अलग होते हैं कि अरविंद ने सीधा समाज के बीच में काम करना शुरू किया, लेकिन जितना मैं प्रशांत किशोर जी के कामकाज को देख पा रहा हूँ, वो डाटा पे ज्यादा काम कर रहे हैं। और जैसे मैं और आप बार बार बात करते रहे प्रवासी बिहारी, उनका फोकस प्रवासी बिहारियों पे ज्यादा है। और वो टेक्निकल फील्ड के ऐसे बिहारी जो बाहर काम कर रहे हैं, उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, उन लोगों को जोड़ रहे हैं। तो उनका जो अच्छा। बड़ा काम रहने वाला है वो डाटा को देखें, और वो बिहार के हर गांव में इस तरह पहुंचेंगे। और उनकी एक बड़ी टीम काम कर रही है बिहार के अंदर और बड़ी समझदारी से काम कर रही है। तो अगर प्रशांत किशोर ने इतना बड़ा दांव लगाया है बिहार के अंदर, तो वो ऐसे इग्नोर नहीं होंगे। वो सफल हो असफल हो, राजनीति में हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी बातें राजनीति में प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती हैं, लेकिन ठीक है। वो उपेक्षित नहीं रहेंगे, वो चर्चा में रहेंगे। जब तक वो बिहार में है, उनकी बात होगी और उस पर लोग चर्चा करते रहेंगे। जैसे अरविंद केजरीवाल को लोग, वो गुजरात में कहीं नहीं थे अरविंद केजरीवाल, फिर भी चर्चा में थे गुजरात के चुनाव में, आपको याद होगा। ऐसे ही प्रशांत किशोर को इग्नोर नहीं किया जा सकता है बिहार की राजनीति से। अच्छा, बिहार की राजनीति से आपके मुताबिक प्रशांत किशोर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो अब किसको ऐसे में किया नहीं है। अगर इग्नोर नहीं किया जा सकता और वो डेटास पे काम कर रहे हैं, प्रवासी बिहारियों के बीच में अपनी पैठ बना रहे हैं और उनको जरिया बना रहे हैं बिहार में किसी बदली हुई राजनीति की संभावना तलाशने की, तो अगर चुनाव के बाद ये मान लेते हैं कि उन्होंने पार्टी बना ली, चुनाव में उतरे, चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गए, अब वहां पर चार पार्टियां हो गई। एक प्रशांत किशोर जी की संभावित पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आरजेडी और नीतीश बाबू की जेडी। अब चार पार्टियां बिहार जैसे प्रदेश में लड़ेंगी। मान लीजिए, अभी मान लेते हैं भाजपा भी इंडिपेंडेंट लड़ रही है, ये चार पार्टियां लड़ रही हैं। अब ऐसे में कुछ सीटें जब आ रही हैं, तो चार पार्टियों के लड़ने के बाद जो नतीजा आएगा, मुझे ऐसा लगता है, अनुमान मैं ये व्यक्त कर पाता हूं अभी तो फिलहाल, कि फिर तो किसी को क्लियर मेजॉरिटी मिलने वाली नहीं है। अब अगर किसी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है तो पोस्ट पोल अलायंसेज ही होंगे। तो मैं कहता हूं कि अगर कुछ भी सीटें प्रशांत किशोर के पास आ गई, उनकी पार्टी के पास आ गई और एक अच्छी खासी संख्या आ गई, एक ठीक ठाक संख्या आ गई, तो प्रशांत किशोर जी का पहला प्यार बिहार की राजनीति में आप किसको अभी से देख के चलना चाहेंगे? लालू प्रसाद यादव के कुनबे को, नीतीश कुमार को, या भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगी हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि वो किस तरफ जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात है हम कि हम किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे हैं, हम भी एक विचार दे रहे हैं, एक कयास लगा रहे हैं साहब। मैं बता रहा हूँ कि प्रशांत जी ने जो बात पकड़ी है ना, वो सबसे मुझे भी ठीक लगी और शायद बिहार के हर आदमी को छू रही है कि 30 साल का शासन रहा लालू जी का, नीतीश जी का। 30 साल के शासन में जो जो उन्होंने दावा किया वो मान लेते हैं। हाँ, जैसे सबसे पिछड़े वर्ग को आवाज दी लालू जी ने, उनका ये कहना है। नीतीश जी का कहना है कि वो सुशासन का एक राज लेकर है। लेकिन जो एक सवाल प्रशांत जी पूछ रहे हैं ना, वो हर बिहारी को जाके कहीं ना कहीं छुएगा। वो पूछ रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ, उसके बावजूद 30 साल के बाद बिहार पूरे भारत में सबसे पिछड़ा स्टेट क्यों है, सबसे पिछड़ा पिछड़ा राज्य क्यों है, वहां से पलायन क्यों इस तरह जारी है? और अगर सब कुछ इतना अच्छा था, तो क्यों बिहार में 5 ऐसे हम अस्पताल नहीं बता पा रहे हैं, 5 अच्छे कॉलेज नहीं बता पा रहे हैं? हाँ, बिहार के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तो बिहार को मिला क्या 30 साल? इसका जवाब तो ना राष्ट्रीय जनता दल के पास है, ना जदयू के पास है। ये है बेसिक बात। और ये सवाल सुनकर लोग प्रशांत किशोर से जुड़ेंगे। और आप याद कीजिए, ऐसे ही बेसिक और लोगों की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हुए सवाल अरविंद केजरीवाल पूछा करते थे। जन लोकपाल हर आदमी के दिल को जाके छूता था, उसको लगता था इससे ही न्याय मिलेगा। लेकिन वही ना बाबा भारती की कहानी है। वो घोड़ा लेके जब भाग रहा होता है तो कहते ले जाओ घोड़ा,
लेकिन ये कहानी किसी को मत सुनाना। तो ये कहानी बार बार दोहराई जा रही है। हर बार कोई ऐसे ही डकैत आता है, अच्छी अच्छी बातें सुनाता है और फिर घोड़ा लेके गायब हो जाता है। तो डर यही है कि प्रशांत भी फिर उन्हीं में शामिल ना हो जाए। आगे से कह रहे हैं सामाजिक काम, लोगों को जोड़ना, और पीछे से वो खुद में एक आने वाले समय में खुद को मुख्यमंत्री के तौर पे देख रहे हैं बिहार का। क्लैरिटी रहे ना तो फिर साथ खड़े होने में मजा आता है। वो कहे ना मैं मुख्यमंत्री बनने आ रहा हूँ, ठीक है, जीत हार तो होती ही रहती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है, मैं तो यही ठीक है, बोलूंगा, खेलना है तो खुल के खेलिए, लोगों को धोखा ठीक देके है, क्यों खेल ठीक रहे है, हैं। ठीक है। आप एक तरफ प्रशांत किशोर जी से और उनके नई संभावनाओं वाली राजनीति से प्रभावित भी हैं। आप ये भी कहते हैं कि बिहार उनको गंभीरता से सुन भी रहा है, उनकी बात बिहारियों के गले उतर भी रही है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि वो 30 साल का शासन गिनाते हैं, तो आपने सिर्फ ये कहा आरजेडी और जेडीयू, आपने भाजपा का नाम नहीं लिया। और मैंने शुरुआत में ही आपसे पूछा था कि पहला प्यार अगर प्रशांत किशोर, हम ये मान लें कि वो राजनीति में आ गए, चुनाव लड़ लिए, रिजल्ट आ गया, उनके हाथ में कुछ सीटें भी आ गई, तो उनका पहला प्यार राजनीति में गठबंधन के तौर पर कौन रहेगा? क्योंकि आपने कहा कि 30 साल तो वो नीतीश और लालू राज के की बुराइयां बता के आ रहे हैं। उस समय आपने बीजेपी का जिक्र नहीं किया था। बीजेपी अगर तनहा लड़ती है तो पहला प्यार, आप एक बार फिर मैं पूछूंगा आपसे कि प्रशांत किशोर का पहला नेचुरल एलाई कौन संभावित हो सकता है? मैं फिर आपसे कहता हूँ, अगर बीजेपी का नाम नहीं लिया है तो बहुत ही सुचिंतित तरीके से नहीं लिया, ऐसा कहीं वो छूट गया हो ऐसा नहीं है। क्योंकि ठीक है, टेक्निकल तौर पे आप कह सकते हैं कि वो सत्ता में साथ में थी, लेकिन बीजेपी इकलौता हिंदी भाषी प्रदेश पूरे भारत में बिहार है जहां बीजेपी कभी शासन में नहीं रही है। जैसे अगर किसी पत्रिका में आपको पता है कि एक होता है संपादक जिसके साथ स्टार लगा होता है, पत्रिका में कुछ भी छप रहा हो उसके लिए जिम्मेवार संपादक होगा। उसके बाद वरिष्ठ संपादक भी हो, विचार संपादक हो, ये संपादक हो, वो संपादक, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती। इसी तरह सत्ता उसी की होती है जिसका मुख्यमंत्री होता है। बाकी सारे लोग किसी भी संख्या में आए वो सत्ता में नहीं माने जाते। इसी तरह बीजेपी के लोग, और बीजेपी के साथ एक और बात है जो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि राजद के लोग वोकल हैं। हाँ, राजद के लोग लड़के अपना काम करवाना जानते हैं, वो जदयू के लोगों को धकिया रहे हैं। बीजेपी में थोड़ा सा अनुशासन अभी बचा हुआ है, वो थोड़ा लिहाज करते हैं, और उस लिहाज में देखा देखी में अपना काम नहीं करवा पाते। बीजेपी के लोगों की, बीजेपी की सरकार जब थी जदयू के साथ, तब भी उनकी कोई सुन नहीं रहा था। तो मैं उसको बीजेपी की सरकार के तौर पे मैं कभी देख ही नहीं पाया। हाँ, वो बच्चों के खेल में एक दूध भात कहते हैं, तो वो दूध भात ही था बीजेपी का। बीजेपी की भी सरकार बिहार में आई नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई कहता है कि बीजेपी सरकार में थी तो बिल्कुल वो भी फैक्चुअल, तो बिल्कुल सही बात है। तथ्यात्मक तौर पे इस बात को तो गलत नहीं ठहरा। मैं तो दूसरी बात पूछ रहा हूं, मैं तो दूसरी बात पूछना आते हैं चाहूंगा। प्रशांत किशोर पे, आपके सवाल पे आते हैं कि प्रशांत का प्यार क्या होगा। तो अगर भाजपा, हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूं कि अगर भाजपा का बिहार की राजनीति में और सत्ता से दूध भात रहा है, तो उस दूध भात के बिहार में प्रशांत किशोर की राजनीति मिल जाने से कोई खीर बनने की संभावना है क्या? मैं तो ये पूछ रहा हूं आपसे। देखिए, नहीं, मैं फिर बताता हूँ आपको कि प्रशांत जी जो हैं, अभी उनके संबंध में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। फिर भी आपने दूसरी बार ये सवाल पूछा है, तो मैं थोड़ी कोशिश करता हूँ इसका जवाब देने की। देखिए, प्रशांत जी जो है उन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। शायद ही कोई ऐसा घाट हो भारतीय राजनीति का जिसका दक्षिण से लेके उत्तर तक, उत्तर से लेके उत्तर पूर्व तक, जहां प्रशांत जी ने जाके पानी ना पिया हो। तो फिर इस बात को बिल्कुल आप गांठ बांध लीजिए कि प्रशांत जी के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट करना मतलब खुद को गलत साबित करना होगा। वो क्या करेंगे वो सिर्फ प्रशांत जी जानते हैं। ठीक है। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं ना कि सबकी सहमति से कुछ ऐसा तय होगा। प्रशांत जी के साथ जिन लोगों ने काम किया वो कहते हैं कि प्रशांत जी जो कह देते हैं ना, फिर उसके बाद किसी की चलती नहीं है, किसी की सुनी नहीं जाती। वो सुनते सबकी हैं और फाइनल फिर अपना डिसीजन सुनाते हैं और उसको सबको मानना होता है। यही प्रशांत जी है। और शायद इसीलिए वो जदयू के साथ भी काम नहीं कर पाए, कांग्रेस के साथ भी काम नहीं कर पाए, क्योंकि वो जहां होंगे उनकी ही चलेगी,
उसके बाद अगर वो कहते हैं कोई ऐसा गुट बनेगा, फिर उसमें सर्वसम्मति से कुछ ऐसा चुना जाएगा, तो फिलहाल अभी तक जितनी मेरी समझ है प्रशांत जी को लेके, मुझे लगता है ये सब ख्यालों में ही है। होगा वही जो प्रशांत जी चाहेंगे। चलिए, अगर होगा वही और जो वो प्रशांत प्रेडिक्ट जी करना बहुत चाहेंगे, मुश्किल है। बिल्कुल, और वो प्रेडिक्ट करना जब बहुत होगा, मुश्किल है। बिल्कुल जब होगा वही जो प्रशांत किशोर चाहेंगे, तो प्रशांत किशोर फिर ख्यालों में न रहें। उम्मीद की जाए कि वो ख्याली पुलाव या ख्यालों की बादलों से या ख्यालों की दुनिया से उतर के और बिहार की जमीनी राजनीति पे आए। और अगर आते हैं तो निश्चित रूप से 30 सालों जिनका राज रहा बिहार में, और अब बिहार उनसे ऊब चुका है, तो ऐसे में कोई नई संभावना अगर बिहार में आती है, किसी भी तरीके से आती है, तो ये पूरे देश के लिए शुभ होना चाहिए, बिहार के लिए खासतौर पर शुभ होना चाहिए। आपसे बिहार पर जब जब बात होती है तो ब्रेक कहाँ लगाया जाए, कई बार ऐसा लगता है कि स्पीड गवर्नर तोड़ दिया जाए, ब्रेक हटा दिए जाए और ये गाड़ी अबाध गति से बढ़ती रहे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की एक अपनी लिमिटेशन है, इसलिए बातचीत को यहीं विराम देते हैं। बिहार विशेष पर अगली चर्चा के लिए फिर आपको हम परेशान करेंगे, आपको बलात् हम परेशान करेंगे, पूरे अधिकार भाव के साथ परेशान करेंगे। आशीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रारब्ध की तरफ से, प्रारब्ध के दर्शकों की तरफ से, और आप सभी से, जैसा कि हम हर वीडियो में जाते जाते आपसे कहते हैं कि हमारी चर्चाओं को देखिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमसे किस तरह की बातें आप सुनना, देखना पसंद करना करेंगे, ये भी हमें बताते रहिए। तो दीजिए हमें एक बार फिर आज्ञा। नमस्कार।